अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट मॉडल वर्ब डिफ़ाइन कर रहा हूँ और वो है कुड और कुड हैव के दरमियान क्या फ़र्क है। ये दोनों इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब्स हैं, इनका डिफरेंस भी आपको मालूम होना चाहिए जो मैं डिफ़ाइन करने लगा हूँ। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं, एक रीज़नेबल फ़ी पे कर कर, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से। टॉपिक स्टार्ट करते हैं कुड और कुड हैव। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि इसको बार बार एक्सप्लेन करना पड़ता है क्योंकि ये फिर भी गलत होती रहती है गलती जो मैं ऑनलाइन क्लासेस में ऑब्जर्व करता हूँ, बार बार फ्रीक्वेंट मिस्टेक हो रही है, उसी को डिफाइन करता हूँ। तो कुड और कुड हैव के दरमियान ये फ़र्क है कि कुड की एक तो ये कि इसकी आइडेंटिटी सका है और इसकी आम तौर पर आप जो आइडेंटिटी लेते हैं वो सकता था कहते हैं। आप कोई काम जो कर सकता था या सकती थी वगैरह, कोई काम कर सकता था सकती थी, अच्छा ये लाजमी नहीं है। कुड पे भी किसी जगह सकता था आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ही वाज अ किड ही कुड रन फास्ट, वो तेज़ दौड़ सकता था। अब यहाँ पर सकता था आ गया तो ये कुड हैव वाला चक्कर है, लेकिन वहाँ पर कुड ही आएगा, तो ये लाजमी नहीं है। लेकिन 90% जब सकता था सकती थी सकते थे आए तो वो कुड हैव है, और अगर खाली कुड कह रहा है तो इसका मतलब है कोई काम जो कर सका। अब थोड़ा आगे चलते हुए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि हम इसमें यह भी डिफरेंस एक रख सकते हैं डेफिनेशन का। डेफिनेशन ये कहती है कि कुड आप तब इस्तेमाल करेंगे कोई काम जो आप कर सके, यानी कि अल्टीमेटली आपने वो काम कर दिया। ही कुड पास द टेस्ट, वो इम्तिहान पास कर सका, फिर क्या हुआ, यानी कि आखिर में उसने पास कर लिया। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि वो इम्तिहान पास कर सका, इसका मतलब ये है कि आखिरी दिन या आखिरी बात तो ये है कि उसने इम्तिहान पास कर लिया। लेकिन अगर मैं कहता हूँ ही कुड हैव पास द एग्जाम्स, वो इम्तिहान पास कर सकता था, कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, कुड के साथ फर्स्ट, तो वो इम्तिहान पास कर सकता था, इसका क्या मतलब हुआ, फिर उसने किया या नहीं किया ये तो हमें फिर भी नहीं मालूम। तो कुड हैव एक डाउट छोड़ता है जो कंफर्म नहीं है हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां पर याद ये रखना है कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। कुड डिफाइन करता है ऐसे एक्शन को जो आप कर सके और कर दिया, और कुड हैव कर सकते थे फिर पता नहीं किया कि नहीं किया ये नहीं मालूम। तो आमतौर पर सकता था। फिर कुड का जो पैसिव होता है वो कुड भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही कुड पास द टेस्ट, वो इम्तिहान पास कर सका बड़ी मुश्किल से। द एग्जाम कुड बी पास, इम्तिहान पास किया जा सका, तो इस तरीके से बन जाएगा। फिर इसी तरीके से अगर कुड हैव है तो इसका पैसिव कुड हैव बीन होगा। कुड का पैसिव कुड भी, कुड हैव का कुड हैव बीन, तो वो इम्तिहान पास कर सकता था और पैसिव हो जाएगा इम्तिहान पास किया जा सकता था। द एग्जाम कुड हैव बीन पास्ड बन जाएगा, कुड हैव प्लस बीन का हम इस्तेमाल कर लेंगे। सो ये दोनों में फ़र्क है। आप फिर भी अगर कंफ्यूज होते हैं, आपको नहीं समझ आती, आप ये इतना उर्दू में याद रखें, कोई काम जो आप सका सकी सके, कोई भी काम जो कर सके वो कुड है फर्स्ट फॉर्म के साथ। लेकिन अगर मैं कहूँ आप ये काम कर सकते थे के लिए कुड हैव है थर्ड फॉर्म के साथ। सिंपल इज दैट। आपने इसी तरीके से इसको याद रखना होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिफाइन किया, उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।